च- a very a very good afternoon guys, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में आरपी सर गाइज आपका स्वागत करता हूँ। थोड़ा दोस्तों लेट हुआ है, कॉल ले रहा था कि स्टूडेंट का, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन। आइए देखते हैं विद्यालय प्रबंधन, देखते हैं राइट। दोस्तों जैसा हमने दोस्तों अपने बाकी लेक्चर्स में डिस्कस किया था दोस्तों कि विद्यालय प्रबंधन की दोस्तों अगर हम बात करें तो विद्यालय प्रबंधन दोस्तों, जैसे ने बोला दोस्तों, मैक्सिमम प्रबंधन का अर्थ है संसाधनों का उच्चतम प्रयोग करना। अब दोस्तों यहां से हमारे टॉपिक्स बहुत क्लियर होते जाएंगे। तो विद्यालय प्रबंधन में मुख्यतः दोस्तों किसका प्रबंधन आएगा? संसाधनों का प्रबंधन। अब प्रश्न है कि संसाधन कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? तो संसाधन गाइज हो सकते हैं कितने प्रकार के? मुख्यतः देखिए दोस्तों, वैसे मुख्यतः संसाधन दो ही प्रकार के होते हैं। जो निर्जीव हैं उन्हें भौतिक वस्तुगत संसाधन आप कह सकते हो, या वे संसाधन जो सजीव हैं उन्हें मानवीय संसाधन कह सकते हो दोस्तों। तो हम आइए इसको दो भागों में बांटेंगे दोस्तों। आइए आइए विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मुख्यतः, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मुख्यतः दो तरह के संसाधनों का प्रबंधन आता है। संसाधनों का प्रबंधन आता है पहला दोस्तों। दूसरा, पहला भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन। दूसरा गाइज बी, मानवीय संसाधन। संसाधन तो दोस्तों जिसे गाइज अब बताने की जरूरत नहीं है। जैसे दोस्तों विद्यालय भवन हो गया, विद्यालय का शौचालय हो गया, विद्यालय का छात्रावास हो गया, विद्यालय का पुस्तकालय हो गया, विद्यालय का खेल का मैदान हो गया। दोस्तों आप सभी जानते हैं विद्यालय का फर्नीचर हो गया, विद्यालय की बैठक व्यवस्था हो गई। ये दोस्तों भौतिक संसाधनों में आएंगे। और आपका जो विद्यालय का प्रधान अध्यापक हो गया, विद्यालय के शिक्षक हो गए, बच्चों के अभिभावक हो गए, बच्चे मतलब विद्यार्थी हो गए, लिपिक वर्ग हो गया, चपरासी वर्ग हो गया, या दोस्तों विद्यालय जिन सरकारी निकायों जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीआरसी से, एनबीआरसी से, जिन अधिकारियों से दोस्तों जुड़ा हुआ है, ये विद्यालय के क्या होते हैं दोस्तों? मानवीय संसाधन कहते हैं। अब दोस्तों एक एक करके हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। विद्यालय के भौतिक संसाधन और विद्यालय के मानवीय संसाधन। जैसे उदाहरण के दोस्तों अगर मैं लिखूं, जैसे विद्यालय भवन, पुस्तकालय, हल्का सा मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूं, पुस्तकालय, खेल का मैदान, यस, खेल का मैदान, ये सब दोस्तों कहां आते हैं? ये सब आते हैं कहां पे? भवन, पुस्तकालय, खेल का मैदान दोस्तों, ये सब के सब आते हैं कहां पे? आपके भौतिक संसाधन में। शिक्षक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्र, अभिभावक, लिपिक, ये सब के सब दोस्तों विद्यालय के किस में आते हैं गाइज? ये सब विद्यालय के आते हैं मानवीय संसाधनों में। किस में आते हैं? मानवीय संसाधनों में। और अब चलेंगे गाइज हम विद्यालय भवन एक एक करके दोस्तों लेंगे। यस आइए आइए दोस्तों शुरू करते हैं।
और अब चलेंगे दोस्तों, हम लेंगे विद्यालय के दोस्तों भौतिक संसाधन। विद्यालय के भौतिक संसाधन। फैक्ट, कुछ मजेदार दोस्तों विद्यालय के भौतिक संसाधन। जैसे ए आए दोस्तों, पहला और पहली हेडिंग हम डाल रहे हैं दोस्तों, विद्यालय भवन। दोस्तों विद्यालय का क्या भवन, तो विद्यालय भवन को दोस्तों देखते हैं। आइए, विद्यालय भवन विद्यालय की सबसे महंगी प्रतिभूति है एक मजबूत एवं आकर्षक विद्यालय भवन, सुरक्षा और छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना रहता है। दोस्तों आकर्षण का केंद्र भी बना रहता है। दोस्तों विद्यालय भवन में हम लोग काफी पॉइंट्स लेंगे। एक बेहतर विद्यालय भवन बनाने के लिए कई बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। अतः विद्यालय भवन के निर्माण के समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं विद्यालय भवन बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। यस आई ओके, शुरू करते हैं। आइए अब कुछ मजेदार बातें लेंगे दोस्तों। यस, पहला, विद्यालय भवन सुरक्षित एवं मजबूत हो। दूसरा, विद्यालय भवन की नींव ऊंची बनाई जाए, ऊंची रखी जाए दोस्तों बड़ी पॉइंट। तीसरा, विद्यालय भवन को
वैज्ञानिक आधार देकर बनाया जाए। अभी आपको समझा रहा हूं, वैज्ञानिक आधार देकर बनाया जाए। चौथा, विद्यालय भवन को विद्यालय भवन को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाया जाए। शौचालय या खेल के मैदान आदि विद्यालय भवन के एकदम नजदीक ना हो, एकदम नजदीक ना हो। दोस्तों आगे चलते हैं। विद्यालय भवन कम लागत से बनाया गया तथा इसमें लचीलापन हो। यस, शहर के कोलाहल से दूर हो। आठवां, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में न हो। सुरक्षा की दृष्टि से चार दीवारी की व्यवस्था हो। आकर्षक एवं सजावट से भरा हो। दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है, एक बार देखते हैं इसको। आइए दोस्तों, विद्यालय भवन सुरक्षित एवं मजबूत हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि आज दोस्तों एक जमाना होता था जब हम लोग पढ़ते थे दोस्तों, विद्यालय भवन दोस्तों छप्पर पड़े होते दोस्तों, बारिश में छप्पर उड़ जाता था और हमको लगता था हम वर्षवर्त के चेले हैं और दोस्तों भीगते रहते थे। तो गाइस चाहे विद्यालय भवन सुरक्षित और मजबूत हो दोस्तों, कोई बेईमानी ना हो, ठेकेदार बेईमानी ना करे, बाकी आप कुछ समझदार हो। विद्यालय भवन की नींव ऊंची रखी जाए। दोस्तों क्यों? दोस्तों बारिश इत्यादि में दोस्तों अगर नींव ऊंची नहीं है तो बारिश का पानी विद्यालय भवन के अंदर चला जाएगा और मच्छर जैसी संक्रामक दोस्तों मच्छरों से तमाम संक्रामक बीमारियां होगी, बच्चों को परेशानी होगी। इसलिए दोस्तों सलाह दी जाती है कि विद्यालय की नींव हमेशा दोस्तों क्या हो, ऊंची हो। अगला, विद्यालय भवन को वैज्ञानिक आधार देकर बनाया जाए। दोस्तों आजकल आप देखते हैं, आप नॉर्मल घर में भी देखते हो, भूकंप रोधी तकनीक या तमाम दोस्तों ऐसी चीजें होती हैं जो वैज्ञानिक ढंग से जरूरी होती हैं। दिल कह रहा है कि इसको वैज्ञानिक ढंग से बनाया जाए। अगला, विद्यालय भवन को भविष्य की जरूरत हो। देखिए जब कहते ना हर आदमी को कोई भी काम करते वक्त अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। दोस्तों भविष्य में विद्यालय में हो सकता है स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े। अब दोस्तों आपने सिर्फ 2 कमरे बना करके पूरी जगह रेच ली, अब बात बदला, आपको तोड़ फोड़ करने से अच्छा है कि आप कुछ जगह छोड़ दो या ऐसा दूरदर्शिता रखो कि कल अगर छात्रों की संख्या बढ़ जाए या कक्षाओं की संख्या बढ़ाने लगे तो ऐसा लचीलापन हो कि समायोजन वहां पे क्या हो दोस्तों, संभव हो। आइए देखते हैं इसको। शौचालय या खेल के मैदान आदि विद्यालय, देखिएगा और भी क्या है,
विद्यालय देखिए गाइस, अभी नहीं पता चला कि कक्षा के जस्ट देखिए गाइस क्या होता है, छोटे बच्चे बार बार दोस्तों वॉशरूम इत्यादि जाते हैं, तुरंत हर सेकंड पर शौचालय की सफाई संभव नहीं दोस्तों, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, ये होता है हमारे देश में, चीजें बहुत ही बड़ी मुश्किल से मैनेज की जाती हैं दोस्तों। इससे शौचालय थोड़ा सा दूर हो दोस्तों, स्मेल ना आए, गंध ना आए, वैसे साफ सफाई रखी जानी चाहिए शौचालय की, हम उसकी भी बात करेंगे दोस्तों, विद्यालय शौचालय साफ सफाई रखी जाए उसकी। पर दोस्तों मेन चीज क्या है कि एकदम विद्यालय भवन की कक्षाओं से, कि बगल में हिंदी की कक्षा चल रही है, स्मेल आ रही है शौचालय से, तो शौचालय को कक्षाओं से, खेल, अब दोस्तों खेल का मैदान ही है, अब खेल का मैदान, बच्चे क्या है चिल्ला रहे हैं, बगल में हिंदी की क्लास चल रही, गुरुजी बार बार बच्चे, दोस्तों बच्चे हमारी आपकी तरह थोड़ी, अरे यार क्लास चल रहा है शांत बोलो, तो उनको समझ भी नहीं आता बगल में क्लास चल रही, चिल्लाए पड़े हैं। इसलिए खेल का मैदान सब दोस्तों मुख्य कक्षा भवन से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। अगला, शौचालय या खेल के मैदान में विद्यालय भवन दोस्तों, ये सरकार का बहुत बड़ा डायलॉग होता है, सरकार हमेशा चाहती है कोई काम कम लागत से होता है, ये देखते हैं विद्यालय भवन कम लागत से बनाया गया हो तथा इसमें लचीलापन हो, शहर के कोलाहल से दूर हो दोस्तों। जैसा मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा गए शहर, मतलब क्या है कि बस्ती, मतलब रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा अलग बनाया जाए दोस्तों, वहां पे शोर शराबा कम हो। तो आपने वैसे दोस्तों आज के डेट में बड़ा मुश्किल है यह कर पाना, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है दोस्तों, पर एक मानक है कि विद्यालय को शोरयुक्त स्थान से दूर बनाना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। दुर्घटना बाहुल, देखिएगा इस कभी कभी क्या होता है कि दुर्घटना बाहुल क्या होता है ना दोस्तों, बहुत वही बात है ना, बोला ना कि आसपास दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, बच्चों की दोस्तों, बच्चे बड़े चंचल होते हैं, बार बार गाड़ी मोटर आ रही दोस्तों, बार बार निकल के जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी बच्चे की डेथ हो गई, इसलिए दोस्तों जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं वहां से विद्यालय थोड़ा दूर होने चाहिए गाइज। हाँ, अगला, सुरक्षा की दृष्टि से चार दीवारी, गाइज क्या होता है, छोटे बच्चे, फिर से बोल रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों आज के विद्यालयों में काफी हद तक चारों तरफ चार दीवारी लगा दी जाती है। और अगला गाइज क्या है, आकर्षक एवं सजावट से भरा हो दोस्तों, जैसे आज बच्चों को आकर्षित करने के लिए दोस्तों फूल पौधे, छोटा भीम, विद्यालय की भित्तियों पर तमाम वर्णमाला के अक्षर, कुत्ते बिल्ली जानवरों के चित्र, ताकि बच्चे दोस्तों उससे आकर्षित हो। विद्यालय भवन दोस्तों रंगयुक्त होना चाहिए, काली दीवार सफेद दीवार से, बच्चे हमारी आपकी तरह थोड़ी होते चलो यार हमको पढ़ने जाना है, वो पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस नहीं है गाइज, वो फन में मस्ती में रहता है, इसलिए थोड़ा आकर्षक और सजावट युक्त होना चाहिए। लेट्स गो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय भवन का आकार दोस्तों, यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्यालय भवन का आकार दोस्तों, आइए, विद्वानों ने विद्वानों ने विद्यालय भवन के लिए भवन के नक्शे को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकारों की संस्तुति की है, आकारों की संस्तुति की है। पहला, जैसे ई एच यू टी वाई दोस्तों, कई कई प्रकार के मतलब दोस्तों संभावनाएं बनती हैं, जैसे ई एच यू टी वाई, तमाम प्रकार के दोस्तों, इसमें से
ई वाली आकृति सबसे ज्यादा लोकप्रिय एवं उपयुक्त मानी गई है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप देखिए, आप देख सकते हैं ये रहा दोस्तों। देखिए ये बहुत, आपको मैं थोड़ा ये दिखा रहा हूं कि दोस्तों जब इसको हम बनाते हैं तो हम इसको ऐसे बनाते हैं दोस्तों। देखिए आपने देखा होगा, ये दोस्तों हो गया ई के दोस्तों लास्ट के दोनों सिरे, यहां दोस्तों एक हो गया। अब दोस्तों कहने का मतलब क्या है, यहां यहां रूम्स है ऐसे ऐसे। ये दोस्तों विद्यालय की चार दीवारियां हो सकती हैं, यहाँ ऐसे एंट्री गेट हो सकता है, और यहाँ पे दोस्तों कक्ष हो सकते हैं, ऐसे ऐसे कक्ष हो सकते हैं। और दोस्तों जरूरत पड़ने पर कोई बैठक या ऑफिस का कक्ष यहाँ भी हो सकता है। दोस्तों सबसे कंफर्टेबल जो आकृति मानी जाती है वो दोस्तों मानी जाती है किसकी, आई मीन ई वाली आकृति को सबसे बेहतर माना गया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं इसको। राइट, वैसे भारत के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने विद्यालय भवन की क्षेत्र के लिए निम्नलिखित मानक बताया है। निम्नलिखित मानक बताया दोस्तों, आइए देखते हैं। भारत के कैब ने दोस्तों, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन दोस्तों ने भारत के लिए निम्नलिखित मानक बताए दोस्तों कि कैसे होना चाहिए विद्यालय का एरिया या तमाम सब बातें दोस्तों। आइए इसको भाई इसको आइए इसको शुरू करते हैं। कैसे होगा आइए। तो ये रहा फाइव, दोस्तों छात्र संख्या विद्यालय भवन खेल का मैदान आदि दोस्तों, खेल का मैदान आदि। आदि का मतलब दोस्तों मान लीजिए कोई और सुविधा है तो, जैसे मेस होता है बड़े बड़े हॉस्टल्स इत्यादि में। तो आइए देखते हैं दोस्तों। यस दोस्तों अगर 160 छात्र हैं तो विद्यालय भवन दोस्तों 2/3 एकड़ दोस्तों, मैं बल्कि इसको आप इसे 2 या 3 समझ लोगे, एक बार मैं भी समझ गया था दोस्तों। 2/3 एकड़ का हो, ऐसा वो कहते हैं, 2/3 एकड़ का हो। और दोस्तों खेल का मैदान या अन्य सुविधाएं 2 से 3 एकड़ दोस्तों। अगर देखा जाए तो बहुत ही तगड़ा मानक है इसका। आइए देखते हैं। यस और अगर दोस्तों छात्र संख्या आपकी 320 हो दोस्तों, विद्यालय भवन लगभग 1 एकड़ का हो, 1 एकड़ का हो, और खेल का मैदान आदि 4 से 5 एकड़ के हों दोस्तों। क्या 4 से 5 एकड़ के हों
और अगर आपकी छात्र संख्या 480 के आसपास है, 480 के आसपास है, यस दोस्तों, आपका जो खेल का मैदान, सॉरी, यस, नहीं, यस, तो आपका विद्यालय भवन दोस्तों एक सही 2/3 एकड़ है। 3 एकड़ तो देखा जाए तो वैसे आएगा, अभी जब 320 हो गया तो उसी रेशियो को बढ़ाते जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। और यह दोस्तों 6 से 7 एकड़ हो जाएगा दोस्तों, ऐसा माना गया है। ऐसा विद्यालय भवन के लिए ये सब प्रबंधन माने गए दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। यस, ओके, राइट। तो ये मानक है दोस्तों, आगे चलेंगे। सो रोक दिया है ताकि आप इसे देख सकें। और अब चलेंगे दोस्तों, लेंगे अगला विद्यालय। दोस्तों ये भवन था, अब विद्यालय का दोस्तों छात्रावास देखेंगे। विद्यालय का छात्रावास दोस्तों, विद्यालय का छात्रावास दोस्तों बहुत कम, अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए दोस्तों छात्रावास के मानक देखें क्या है। पहला, छात्रावास विद्यालय से ज्यादा दूर न हो, से ज्यादा दूर न हो, जो सबसे बड़ी बात है गाइज। आप ये सब लिखने में दोस्तों नॉर्मल मुद्दे लगते हैं, पर ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें हैं। छात्रावास विद्यालय से ज्यादा दूर न हो। अगला, एक कमरे में 2 से ज्यादा विद्यार्थी न रखे जाएं। तीसरा, एक कमरे में 2 से ज्यादा विद्यार्थी न रखे जाएं। तीसरा, छात्रावास में पठन पाठन का माहौल हो। अगला, छात्रावास में खेल का मैदान और मनोरंजन के साधन मौजूद हो। अगला, छात्रावास में सभी धर्मों एवं संस्कृतियों से जुड़े छात्रावास में सभी जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अगला, छठा, छात्रावास में एक निगरानी हेतु वार्डन
नियुक्त हो जो मित्रवत व्यवहार वाला हो। सातवां, छात्रावास में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। आठवां, छात्रावास संचालन के लिए समिति बनाई जाए तथा छात्रावास के लिए कुछ नियम बनाए जाएं। अगला, छात्रावास में हो सके तो भोजनालय की व्यवस्था भी हो। तो आइए कुछ मैंने जबरदस्त पॉइंट्स लिखे हैं। पहला, छात्रावास देखिए गाइस, जब वही बात है कि जब विद्यालय से छात्रावास 40 किलोमीटर दूर है तो दोस्तों फिर छात्रावास में रहने का ही क्या मतलब है, इतना किराया आने जाने में। इसलिए दोस्तों हो सके तो छात्रावास विद्यालय के दोस्तों आस ही पास हो। दूसरा, एक कमरे में, दोस्तों वही बात है जैसे दोस्तों इलाहाबाद में आप देखते हो गर्ल्स हॉस्टल में तीन तीन चार चार लड़कियों को टिका देते हैं, बेचारे पता चला पढ़ ही नहीं पाते। दोस्तों हो सके तो दो ही स्टूडेंट्स को रखा जाए, साधन मौजूद हो। दोस्तों छात्रावास में गाइज जैसे आदमी 24 घंटे नहीं पढ़ेगा, जैसे दोस्तों स्पोर्ट्स ग्राउंड ये सब भी गाइज होना चाहिए। हाँ, अगला, छात्रावास में सभी धर्मों एवं संस्कृतियों से जोड़े। देखिए गाइज क्या होता है, छात्रावास में हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, क्रिश्चियंस, वैसे दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रावास इत्यादि को देखिए तो बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, जैन, बौद्ध। तो सभी धर्मों के लिए एक रिस्पेक्ट, एक सहानुभूति, एक सहिष्णुता दिखाने के लिए दोस्तों आपने देखा होगा तमाम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में हर साल एनुअल फंक्शंस होते हैं, ईद भी मनाई जाती है, होली भी मनाया जाता है, क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। तो ये भी दोस्तों होते रहे। अगला, छात्रावास में एक निगरानी हेतु दोस्तों दोस्तों वार्डन, दोस्तों आप जानते हैं छात्रावास की निगरानी हेतु वार्डन रखा जाता है दोस्तों, तो वो वार्डन भी होना चाहिए। और अगला, जो कि मित्रवत व्यवहार वाला हो दोस्तों, यानी कि खुस्सट हो, गाली देता हो, मारपीट करता हो। और अगला, नेक्स्ट, छात्रावास में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। दोस्तों कई लोग जानते गाइज, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने ही संसाधन यूज होंगे, गंदगी होने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे, इसलिए साफ सफाई का भी छात्रावास में ध्यान रखा जाए। और अगला, छात्रावास संचालन समिति बनाई जाए तथा छात्र, देखिए गाइज क्या है कि छात्रावास में दोस्तों बहुत असुविधा हो सकती है, अव्यवस्था पैदा हो सकती है। इसलिए दोस्तों एक स्कूल की तरफ से या विद्यालय की तरफ से अगर हाई लेवल पे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से दोस्तों एक ऑपरेटिंग कमेटी बनाई जानी चाहिए हॉस्टल्स की, जो इसके लिए कुछ नियम कर, जैसे दोस्तों शाम को आप इतने बजे के बाद नहीं, दोस्तों रात को कोई 2 बजे दारू पी के आ रहा है, दोस्तों आने जाने के लिए जैसे गर्ल्स हॉस्टल्स हो गए, सेफ्टी भी एक मुद्दा रहता है, भाई लड़कियों को इतने बजे के बाद निकलना अलाउ नहीं है दोस्तों। इसलिए ये सारी चीजों से जुड़े नियम कानून भी होने चाहिए। और अगला है दोस्तों, छात्रावास संचार, आगे, छात्रावास में हो सके तो भोजनालय, दोस्तों जनरली मिस की व्यवस्था होती भी है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये मुद्दे रहेंगे हमारे। यस, आई इसको, यस।
अब लेंगे दोस्तों हम लोग विद्यालय पुस्तकालय। विद्यालय में दोस्तों अगर लाइब्रेरी है दोस्तों, विद्यालय पुस्तकालय कैसा होना चाहिए दोस्तों? विद्यालय पुस्तकालय दोस्तों, आइए। होता दोस्तों मानक तो सब कुछ है दोस्तों, आरटी 2009 कहता है कि प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय होना चाहिए दोस्तों, पर अब जो सुविधाएं दोस्तों कितनी मिल पाती कितनी नहीं मिल पाती हैं। पर आइए दोस्तों, मानक कैसे होना चाहिए यह मानक एक बार मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। आइए आइए, यस, पुस्तकालय में शांति प्रिय माहौल हो, पुस्तकालय भवन में, पुस्तकालय भवन के लिए पर्याप्त स्थान हो। अगला तीसरा, पुस्तकालय में बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर हो, पर्याप्त फर्नीचर हो। चौथा, पुस्तकालय में प्रवेश के लिए लाइब्रेरी कार्ड बनाया जाए। चौथा, पांचवा, पुस्तकालय में से पुस्तकें लेने एवं वापस करने संबंधी कुछ कड़े नियम बनाए जाएं। अगला, बड़े पुस्तकालयों में पुस्तकें आसानी से ढूंढने के लिए वर्णमाला आधारित पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों की सूची बनाई जाए। अगला, विद्यालय में पुस्तकालय के रख रखाव के लिए एक पुस्तकालय अध्यक्ष तथा कुछ सहायक कर्मचारी नियुक्त किए जाए हैं। कर्मचारी नियुक्त किए जाए हैं। अगला, आठवां, अगला, पुस्तकालय
में नियमित तौर पर पुस्तकों की देख रेख हो तथा दर्शनीयता के लिए पुस्तकें रैक पर लगाई जाएं, बड़े पुस्तकालयों में सभी विषयों के बड़े पुस्तकालयों में अलग अलग विषयों के अलग अलग रैक बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसा भी हो सकता है क्या कि देखिए गाइस, ये जरूरी है क्या कि पुस्तकालय में, दोस्तों देखिए पुस्तकालय में लोग कोने में पुस्तकें पढ़ते हैं, ये कोई चर्चा करने का स्थान नहीं है। पुस्तकालय में शांतिप्रिय माहौल हो, पुस्तकालय भवन के लिए पर्याप्त स्थान हो दोस्तों, पुस्तकालय में लोगों को बैठ के पढ़ने के लिए कुछ फर्नीचर भी पड़ा हो, पुस्तकालय में दोस्तों नहीं कोई भी आ जा रहा है, पुस्तकालय में प्रवेश के लिए दोस्तों अगर हो सके तो लाइब्रेरी कार्ड बनाया जाए, पुस्तकालय से पुस्तकें लेने एवं वापस करने संबंधी कुछ कड़े नियम बनाए जाए दोस्तों। जैसे अब कोई पुस्तक है बहुत डिमांड में है, एक बंदा उठा ले गया है, आज तक ले ही नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इसकी भी कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय में प्रवेश के लिए लाइब्रेरी कार्ड बनाया जाए, पुस्तकालय से पुस्तकें लेने एवं वापस करने संबंधी कुछ कड़े नियम बनाए जाएं, बड़े पुस्तकालयों में पुस्तकें आसानी से ढूंढने के लिए दोस्तों आपने देखा होगा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा होता है कि जैसे ए से कितनी किताबें हैं, बी से कितनी किताबें, दोस्तों ऐसा भी होता है। यस, नियम बनाए जाएं, मतलब कि आप उससे आपको कोई बुक लेनी है दोस्तों, मान लीजिए आपको शेक्सपियर का कोई प्ले लेना है, मान लीजिए जैसे आपको जूलियस सीजर लेना है, हाई स्कूल में ढूंढना है, तो आप जैसे ही जे में एंट्री मारते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ जूलियस सीजर मौजूद है या नहीं, वरना मौजूद भी नहीं, आप 2 घंटे से ढूंढ भी रहे हो गाइस। आइए आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट, पुस्तकालय में बड़े रख सॉरी पुस्तकालय में रख रखा विद्यालय में पुस्तकालय के रखरखाव के लिए दोस्तों अगर हो सके तो एक पुस्तकालय अध्यक्ष तथा कुछ सहायक कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। पुस्तकालय में दोस्तों कई बार आपने देखा कुछ ऐसे पुस्तकालय है दोस्तों जो 3-3 साल से पुस्तकों में एकदम धूल पड़ी है, धूल झड़ रही पुस्तकालय से, और कोई पुस्तकों से कोई भी रखरखाव वाला नहीं दोस्तों, तो नियमित तौर पर पुस्तकें झाड़ी जाएं, पोंछ पाछ कर रखी जाए दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है गाइस। हाँ, आइए देखते हैं। यस, पुस्तकालय में नियमित तौर पर पुस्तकों की देखरेख हो तथा दर्शनीयता के लिए पुस्तकों पर रैक लगाई जाए। अगर दोस्तों बड़े पुस्तकालय हो, जैसे दोस्तों हिंदी की पुस्तकें अलग रैक में लगाई जाए, ये कहने का मतलब है, अंग्रेजी अगर लगाई जाए, हिंदी अलग लगाई जाए दोस्तों, इस तरह से हो, बताएंगे दोस्तों। यस, आई और 1-2 पॉइंट और लिखूंगा। यस, आई ओके, और एक लाइन दोस्तों और लिखूंगा मैं यहीं पे, 9वां दोस्तों मैं यही लिख दे रहा हूं ताकि पेज ना मतलब 9वां। यस, 9वां, पुस्तकालय में ज्यादा भीड़ से बचने के लिए, तो यही होता है, बचने के लिए अलग अलग कक्षाओं अलग अलग कक्षाओं के लिए पुस्तकालय में प्रवेश का समय अलग अलग किया जाए। बताएंगे दोस्तों कैसा लगा है लेक्चर। मुझे यकीन है दोस्तों कि अब धीरे धीरे हम लोग स्थायित्व पे जा रहे हैं इस लेक्चर के,
तो मैं एक बार पुराने बैच में अपने स्टूडेंट से पूछने जा रहा हूँ दोस्तों। यस, बताएं कैसा लगा दोस्तों। यस, बताएंगे दोस्तों कैसा लगा। दोस्तों खोल नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, ऐप खोल नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे यकीन है, यस अब ठीक है। यस, मुझे यकीन है दोस्तों अब धीरे धीरे हम इंटरेस्टिंग मोड में आ रहे हैं गाइज। कल हम दोस्तों कुछ और लेंगे, जैसे विद्यालय का पुस्तकालय दोस्तों हो गया, विद्यालय का खेल का मैदान, विद्यालय में कक्षा कक्ष प्रबंधन और शौचालय, विद्यालय में दोस्तों और भी कुछ चीजें हैं जैसे प्रयोगशालाएं, ये सब दोस्तों थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। और मुझे यकीन है कि अब दोस्तों धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे इसे। यस, आई ओके, राइट। आपके दोस्तों कमेंट लेने जा रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे कुछ। यस, ओके, यस आई नाइस क्लास। याद नहीं करना है यार, देखो मुझे कुछ मैसेज मिले हैं। फणींद्र नाथ दुबे, रोहिणी मिश्रा। फणींद्र ऐसा करो ना, देखो फणींद्र याद करने की बात नहीं है, इसको बस इसे देख लो फणींद्र। अब मैं अगर ना लिखूं यार तो याद भी कैसे होगा। अब इसमें आप ही बताओ, ये सारी चीजें आप जानते हो यार, क्योंकि मैं चैप्टर काट नहीं सकता पढ़ाते वक्त यार, मैं तो मजबूर हूं, मुझे पढ़ाना पड़ेगा बाबू। या तो यार इतना बृहद पढ़ाता हूं तब क्वेश्चन कवर होते यार। एग्जाम के दिन आप नहीं देखोगे कि अगर मैंने आज इसको नहीं लिखा था आप कहोगे सर आपने पढ़ाया होता। कहीं से मान लीजिए दोस्तों कभी कभी तार्किक टाइप का प्रश्न आ जाता है, तो बस इसको याद देखिए, इसमें कोई ऐसा डेटा नहीं है, बताइए ऐसा कोई भी डेटा नहीं दोस्तों। जब आपको जानते हैं कहां से होगा, अभी 2-3 दिन क्लास, अभी आपको हम मानवीय संसाधन में शिक्षक की परिभाषा, शिक्षक की भूमिका है, प्रधानाचार्य के कार्य, छात्र, दोस्तों ये 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में। उसके बाद दोस्तों जब हम प्रशासन जैसे टाइम टेबल, ये उसके बाद दोस्तों जब केंद्रीय राज्य स्तर पर जब आ जाएगा आपका शैक्षिक प्रशासन, जैसे एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, एससीईआरटी पढ़ाऊंगा दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति पढ़ाऊंगा, नगरीय शिक्षा समिति, जिला शिक्षा समिति, ये दोस्तों जब ये पढ़ाऊंगा आपको तब यहां से आपको बहुत ही मजा आएगा। अभी दोस्तों ऐसा नहीं कि इसमें फैक्ट नहीं आएगा, ये 10-5 दिन चलेगा दोस्तों, पर पूरा फैक्ट कवर पढ़ाऊंगा, घबराइए मत। धीरे धीरे दोस्तों थोड़ी रुचि बना रखिए, परेशान नहीं होइए, बस इसको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैं तो कहूंगा आप उसको नोट्स भी मत बनाइए। जैसे आप वो केंद्रीय शिक्षा देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या विद्यालय भवन का आकार थोड़ा सा फैक्ट वाला था कि ई वाला ज्यादा है। और उसके बाद दोस्तों सिर्फ वही जो कैब द्वारा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा बताया गया जो आपका क्या बोलते हैं विद्यालय भवन का जो एरिया है एकड़स में जो अभी लिखा था, अगर उसको छोड़ दीजिए तो फैक्ट में और है ही क्या गाइज। चलिए तो एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। यस, ओके, राइट। पढ़ा रहा हूं दोस्तों, समय रहते वक्त मिल गया, अच्छे से पढ़ा दे रहा हूं, देख लेना अगर कुछ और होगा सब पढ़ा के छुट्टी करूंगा। अभी बहुत वक्त है, खूब आराम से पढ़िए पीट के, पढ़ाया भी बहुत डीप है यार, बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं। चलिए एंजॉय करिए, कीप ऑन वॉचिंग चंद्र गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।